आज एक खबर के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको पता होगा अमृतपाल सिंह, जी हाँ, जो वो अग्निवीर है जिसकी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। और अमृतपाल सिंह जी जो हैं वो एक अग्निवीर थे। वो खुद तो चले गए लेकिन अपने पीछे कई सवाल जो हैं खड़े करके चले गए, जिसमें सवाल जो हैं वो सेना के ऊपर भी खड़े करके चले गए, हमारी सरकार के ऊपर भी, और ख़ास करके जो अग्निवीर की स्कीम जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे गंभीर सवाल खड़े करके चले गए। यहाँ पर लोग जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अग्निवीर का जिस तरीके से हमारे सेना के जवान हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको कैसे गॉड ऑफ ऑनर जो मिलता है वो उस तरीके का ऑनर अमृतपाल सिंह को नहीं मिला। और कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी यहाँ पर रोटियां सेकते हुए नजर आई, ये भाजपा का भी कहना है, और कई अपने हमारे जो तमाम आर्मी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनका भी कहना था। तो आप लोगों के लिए ये रिपोर्ट हम इसलिए लेकर के आए हैं कि कहीं ना कहीं जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, क्योंकि सेना ने अपने बयान में बड़ी बात जो है वो बताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जब कोई सेना का जवान या कोई ऑफिसर जब शहीद होता है तो उसके लिए गॉड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाता है पूरे सम्मान के साथ। और 1967 के बीच में एक कानून जो है वो बनाया जाता है जो आर्मी द्वारा, अगर कोई जवान सुसाइड कर लेता है या अपनी चोट से जो है वो जान गंवा देता है तो उसको जो गॉड ऑफ ऑनर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रूल्स हैं और उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या अमृतपाल सिंह ने सुसाइड किया था, जहाँ वाकई में उसको एनिमी ने मौत के घाट उतारा था, यानी कि उनकी जो शहादत है वो एक वॉरियर के रूप में थी, जहाँ उसने खुद सुसाइड किया, क्योंकि जो गोली बताई जा रही है वो माथे के ऊपर लगी हुई है। पहले चिन्ह ये दिखाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी मिलिटेंट ने या सरहद के उस पार से किसी ने गोली ना मारी हो और अपनी देश की सेवा करते हुए वो अपनी जान जो है वो उनकी जान जो है वो चली गई हो। लेकिन अटकलें ये जगह लगाई जा रही थी, बाद में सेना के द्वारा भी जब बयान दिया गया कि अमृतपाल सिंह की जो मौत जो है वो एक हादसा किस तरीके का बना, यानी कि उसने सुसाइड किया है, ना कि किसी एनिमी ने उनको गोली मारी है। मैंने कहा जैसे कि अमृतपाल सिंह जी तो चले गए लेकिन अपने पीछे कई सवाल जो हैं वो खड़े कर गए। यहाँ पर उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, और उसी के बीच में माता पिता ने भी ये आरोप लगाया कि एक अग्निवीर जो हमारा बच्चा जिसने उसके तहत इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी थी और वो शहादत उसने दे दी, लेकिन उसको जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आर्मी के बड़े अधिकारियों ने इसमें अपनी बयानबाजी करी। उन्होंने कहा कि जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं आम लोगों द्वारा भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसके ऊपर गंभीर चोटें करती नज़र आ रही है अपने विचारों के ज़रिए। इस तरीके के विचार लोगों के बीच में ना प्रकट करें, क्योंकि आर्मी का एक अपना तरीका है, तौर तरीका है, अपना डिसिप्लिन है कि अगर कोई जवान, कोई सोल्जर सुसाइड करता है तो वो उसको गॉड ऑफ ऑनर नहीं देगी। यहाँ पर अमृतपाल सिंह के माता पिता का ये भी कहना था कि जब अमृतपाल सिंह जी की जो बॉडी है वो लाई गई, वो तिरंगे के साथ भी लिपटी नहीं गई थी, नहीं लिपटाया गया था उनको, यानी कि एक तिरंगे के बीच में एक लिपटी हुई जो शहीद की एक बॉडी जब एक परिवार में आती है तो उसको किस तरीके का सम्मान दिया जाता है, अपनी गाड़ी में लाया जाता है आर्मी की। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके उनकी बॉडी को लाया गया। और यहाँ पर गांववासी जो थे, अमृतपाल सिंह जी पंजाब के मानसा कोटली कलां के रहने वाले थे, और जब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों ने देखा तो उनका वो सम्मान जो एक अमूमन जो देखा जाता है जब भी कोई सोल्जर अपने घर आता है शहादत दे करके, तो उनको एक पूरे तिरंगे के साथ लिपटा हुआ भेजा जाता है सेना द्वारा। लेकिन अमृतपाल सिंह जी को इसकी उल्टा जो है उस तरीके का देखने को मिला परिवार को, तो उनको वहाँ पर भी ठेस पहुँची, वो हर्ट हुए। लेकिन सरकार की जो नीति जो थी उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अग्निवीर स्कीम के बीच में क्या कोई गॉड ऑफ ऑनर नहीं था? क्योंकि कई सारे विवाद जो है इस स्कीम ने ऑलरेडी
खड़े किए थे और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इसको अभी तक भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। वो ये कहती हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है अपनी देश की सेना के साथ धोखा है, देश के नौजवानों के लिए धोखा है, क्योंकि जिस तरीके के आम सोल्जरों को जब इससे पहले भर्ती प्रक्रिया होती थी और जब उनको वर्दी पहनने को मिली तो सारी बेनिफिट्स जो हैं जिस तरीके से अदर जो सोल्जर्स से पहले उनको मिलते हैं, और वैसे ही बेनिफिट अग्निवीर के जवानों को भी मिलने चाहिए। लेकिन इसके बीच में सवाल यही खड़े हुए कि शायद अग्निवीर स्कीम के तहत यही था, अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा। लेकिन सेना ने जो है ये चीज़ें क्लियर करी, उनके अधिकारियों ने बयान की दिए, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके के रूमर्स में ना फैलें, ना ही आएँ, ना ही फैलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये हमारा एक तौर तरीका है। अगर कोई भी सोल्जर सुसाइड करता है और उसको अगर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी सोल्जर चाहे सुसाइड भी कर लेता है तो उसको इस तरीके का सामान के साथ ही भेजेगी, ताकि दूसरे जो सोल्जर हैं ऐसा कृत ना करें। इसलिए आर्मी ने 1967 में इस तरीके का एक कानून शायद बनाया था जिसके तहत कोई भी सुसाइड किया हो सोल्जर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल बड़े सारे हैं, क्या अमृतपाल सिंह ने जो सुसाइड किया है या नहीं किया है, वाकई में उसने शहादत दी है या वाकई में सुसाइड किया। अब सुसाइड के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। अमृतपाल ने सुसाइड किया तो किया क्यों? क्या कोई बड़ी सिस्टम से वो दुखी थे, जहाँ पारिवारिक कोई प्रेशर था, जहाँ कोई लव अफेयर था? ये सारी चीज़ें जो हैं सवाल खड़ी करती हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें लिपटाया जा रहा था। लेकिन ये आर्मी ने ही अपना जब बयानबाजी कर दी तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर आम लोग हैं वो ना भड़के, ना ही इसके चंगुल में आए कि इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कुछ सरकार का भी कहना है, भाजपा सरकार का भी, वो अपनी रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब के जो हैं हमारे भगवत मान जी, वो परिवार से मिलने पहुंचते हैं और उनको 1 करोड़ की धनराशि जो है वो भेंट करने का भी ऐलान कर देते हैं और निंदा भी करते हैं कि अग्निवीर को एक उसकी शहादत का जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आप लोगों को हम इस रिपोर्ट में यही बताने के लिए आज कोशिश करी है आप लोगों को कि आप लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरीके की नफ़रत फैलाई जा रही है, अग्निवीर स्कीम के बारे में उल्टा पुल्टा बताया जा रहा है, मैं फिर भी इसमें ये जो टिप्पणी मैं कर रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, यो सेना के अधिकारियों ने जो बयानबाजी करी है मैं उसके तहत बोल रहा हूँ। और जो सरकार ने जो अपने बयानबाजी में कही है बातें मैं वो बोल रहा हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ फैला था मैं वो बोल रहा हूँ। और अमृतपाल सिंह का मैं भी सम्मान करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है, जहाँ उन्होंने सुसाइड किया है हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अगर उन्होंने सुसाइड किया तो किया क्यों? क्या आर्मी कि तमाम अधिकारी इसकी जांच करवाएंगे निष्पक्षता के साथ? और परिवार का जो इकलौता बेटा था जो आज इस दुनिया से जा चुका है, अपने देश के लिए शहीद हो गया है, क्या उसकी जान की ये कीमत, उसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी? जहाँ जो ही बातें, अटकलें, विवादित चीज़ें जो चल रही हैं ऐसे ही फैलती रहेंगी और इसी की साज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है अपनी इस रिपोर्ट में मैं कहना चाहूँगा, सरकार से भी कहना चाहूँगा, राजनाथ जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह जी को न्याय जरूर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं जो सेना के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उनको भी क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, ताकि हमारा जो देश है, हमारा भारत जो है, भारतीय सेना जो है उसके ऊपर इस तरीके के दाग ना लगे। और अमृतपाल सिंह जो हमारे जो 19 साल के एक नौजवान थे, उन्होंने सुसाइड किया या किसी ने उनको गोली मारी या वो परेशान थे, क्यों परेशान थे, क्या प्रेशर था, सब चीज़ों की क्लैरिटी के साथ जांच की जाए। पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए जांच में, और उस बेटे को और उस माँ बाप को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने कई सपने संजोकर अपने बेटे को अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना में भेजा था। और वो 10 जैक राइफल के जवान थे और पुंछ के मैंडर में उन्होंने सेना का कार्यकाल जो है वो संभाला था, जिसमें वो कार्यरत थे और देश के साथ सुरक्षा में वो पूरी तरह से अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे थे अपने देश के प्रति। तो हम अमृतपाल सिंह जी के सम्मान के लिए आप 2 शब्द इस रिपोर्ट के बाद देखने, पूरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर लिखिएगा, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और अमृतपाल सिंह को इंसाफ मिले,
ये भी जरूर लिखिएगा। और जो रूमर्स फैल रहे हैं आप उनके ऊपर विश्वास ना करें और इन रूमर्स से ज़रा थोड़ा बाहर आ जाइए और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आर्मी द्वारा बनाए गए हैं उनको भी समझने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ देखते रहेगा हमारी इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा।